हेलो स्टूडेंट, आपका सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 और 11 के बल तथा गति के नियम की। बल तथा गति के नियम में आपको पहले बल की बात करेंगे कि बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, उसके स्थिति के आधार पर हम बात करेंगे और बल के प्रकार की भी बात करेंगे, बल कितने प्रकार के होते हैं। अब इस आधार पर हमें गति के नियम की भी व्याख्या करनी है। गति के नियम की व्याख्या में न्यूटन के आधार पर करनी है। न्यूटन कितने नियम की व्याख्या किया था और कब किया था और किस पुस्तक में किया था, इसके आधार पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपका बल। बल किसे कहते हैं, बात करेंगे बल, फोर्स। बल की बात करेंगे। बल कहा जाता है, यानी कि बल किसे कहते हैं। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं, उसे बल कहते हैं, उसे बल कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यह इसका हो गया परिभाषा हो गया। तो अब पढ़ेंगे कि वह किस प्रकार के पिंड पर बल लगाता है। देखिए, कह रहा है कि यदि कोई एक पिंड है, कोई निकाय है और इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल है और इस पर एक बल कार्य करता है कैपिटल एफ, और जब कार्य करेगा तो पिंड जो है गतिशील अवस्था में हो जाएगा, तो उसमें उत्पन्न होने लगेगा त्वरण स्मॉल ए। हमें एफ और ए का संबंध ज्ञात करना है कि एफ और ए का इसमें संबंध कैसे स्थापित होता है। यहाँ पर तो हम एक सामान्य तरीके से देखेंगे। यदि जब हम न्यूटन का द्वितीय नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों का संबंध हम स्थापित करेंगे। देखिए, ऐसे हो गया। अब कह रहा है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, लिखा जाएगा कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल तथा पिंड पर लगाया गया बल कैपिटल एफ तथा उस पिंड पर उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए के गुणनफल के बराबर होता है।
बराबर होता है। कहा गया कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, पिंड पर लगाया गया बल कैपिटल F तथा उस पिंड पर उत्पन्न त्वरण स्मॉल a के गुणनफल के बराबर होता है, तो यही हो जाएगा आपका बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। इसी को हम बल को कैपिटल F, द्रव्यमान को स्मॉल m और a को स्मॉल a से प्रदर्शित किए थे। यही निकलता है F बराबर m इंटू a। अब इसी नियम को हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो अब यहां से हम इसकी बात करेंगे कि यह कौन सी राशि है। यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक SI पद्धति में न्यूटन एक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा एक अन्य मात्रक होता है इसका, अन्य मात्रक किलोग्राम भार होता है। इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, किलोग्राम भार होता है। अब इसी के स्थिति पर हम सीजीएस पद्धति के मात्रक भी हम प्रदर्शित करेंगे। क्या होता है, देखिए सीजीएस पद्धति के मात्रक को हम प्रदर्शित करेंगे। हो जाएगा आपका सीजीएस पद्धति। देखिए सीजीएस पद्धति में मात्रक रखेंगे तो सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में प्रदर्शित करेंगे। अरे यहाँ पर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, ठीक है, GR, ये हो जाएगा ग्राम। फिर है आपका मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपका हो जाएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यह छोटे पद्धति में हो गया, तो और इसका एक छोटा सा मात्रक होता है, उसका नाम होता है, हिंदी में कहते हैं डाइन, इंग्लिश में कहते हैं डायन। उसको क्या बोलते हैं, डायन। तो अब इस स्थिति पर पूछा जाता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। अब इसके आधार पर हमें प्रदर्शित करना है। देखिए कैसे किया जाएगा। तो अब यहां पर लिखा गया है, देखिए आपने परिभाषा लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक न्यूटन के बराबर है। यह किसके बराबर है, एक न्यूटन के बराबर में आपका है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितने के बराबर, 1 न्यूटन के बराबर में 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का कुल मिलाकर के डाइन को प्रदर्शित करता है। तो यह हो जाएगा आपका 3 शून्य है तो यह 10 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीपल यह 2 शून्य है 10 की पावर 2 हो जाएगा, और यह पूरे का प्रदर्शित करेगा डाइन। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना, 10 की पावर 5 डाइन होता है। देखिए हमने ये पूरा हमने बल की बात किया कि बल किसे कहते हैं। तो बल, फोर्स, बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं।
बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, पिंड पर लगाया गया बल कैपिटल एफ, उस पर उत्पन्न त्वरण स्मॉल a के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि हो जाएगा बल F बराबर m इंटू ए। बल क्या है? एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन, एसआई पद्धति में न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक अन्य मात्रक इसका किलोग्राम भार होता है। अब इसी की स्थिति में हमने एएसआई पद्धति पढ़ लिया। यह आपकी पद्धति एमकेएस पद्धति में भी रखी जाती है, लेकिन ये दोनों न्यूटन के ही बराबर हो रहे हैं। तो अब सीजीएस पद्धति के आधार पर हमें ज्ञात करना है। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका एक और मात्रक इसका डाइन होता है, जिसको डायन भी कहा जाता है। तो एक न्यूटन बराबर यह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 100 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर अपान सेकंड स्क्वायर। सेकंड का कभी भी किसी भी पद्धति में बदलता नहीं है। तो अब इसके आधार पर 1000 है, तो यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये 100 है, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर ये आपका दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन होता है। अब इसी के आधार पर हम बात करेंगे बल के प्रकार की। इसी के आधार पर हम बात करेंगे बल के प्रकार।